जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं, जो हमारे पास गुणोत्तर माध्य होता है वह क्या होता है। पहले समझते हैं कि उसको कोई भी दो संख्या होती है हमारे पास, उनके बीच गुणोत्तर माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। फिर समझते हैं एग्जाम्पल के द्वारा कि कैसे उसे सोल्व किया जाता है, और फिर देखेंगे उसके कुछ गुणधर्म की प्रॉपर्टीज देखेंगे कि क्या होती है। तो सबसे पहले हमें मान लेते हैं हमारे पास कोई भी दो संख्या हैं ए और बी हैं। तो अब हम इनके बीच गुणोत्तर माध्य का सूत्र डिफाइन करना चाहें तो ए तथा बी के बीच जो गुणोत्तर माध्य का सूत्र होता है, बीच गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य को लिखते हैं जियोमेट्रिक मीन्स जीएम के द्वारा। तो उसका फॉर्मूला होता है रूट के अंदर ए बी, ए डॉट बी, ए और बी का गुणनफल, फिर उनका अंडर रूट लेना है हमें। तो ये होता है हमारे पास गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल को कैसे सोल्व करते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया गया है, जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है कि 4 तथा 9 के बीच का गुणोत्तर माध्य ज्ञात करो। तो हमें पता है यहाँ पे जो ए का वैल्यू है वह कितना है 4, बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे 9। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएं, जो गुणोत्तर माध्य है जियोमेट्रिक मीन्स कितना आएगा 4 × 9, तो रूट में कितना बना 36। तो हमारे पास इसका वैल्यू कितना आएगा 36 का रूट मान 6 होता है। तो हमारे पास 4 तथा 9 के बीच का जो गुणोत्तर माध्य है वह कितना आएगा 6 आएगा। अब हम बात करें इसके गुणधर्म की कि इसका कुछ गुणधर्म और होता है, वह किस प्रकार डिफाइन होता है। जैसे हमारे पास ये दो संख्याएं थी ए तथा बी। अब हमें अगर इन ए तथा बी के बीच n गुणोत्तर माध्य दे दिए जाएं तो उनको किस प्रकार डिफाइन करेंगे। जैसे हमारे पास पहले मान लेते हैं कि ए तथा बी के बीच n गुणोत्तर माध्य हैं। माना ए तथा बी के बीच n गुणोत्तर माध्य हैं, n गुणोत्तर माध्य हैं। तो जो इन n गुणोत्तर माध्य हैं इनके बीच में उनका जो गुणनफल होता है, तो उन n गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल, n गुणोत्तर माध्यों का जो गुणनफल होता है, गुणनफल वह किसके इक्वल होता है। जो हमारे पास एक गुणोत्तर माध्य है, जैसे हमने कितना लिखा रूट में ए बी, तो रूट में ए बी लिखेंगे। कितने गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल है n, तो उसकी पावर कर देंगे n। तो इस प्रकार हम दो संख्याओं के बीच n गुणोत्तर माध्य दिए गए हैं, तो उनके गुणनफल को किस प्रकार डिफाइन करेंगे। एक गुणोत्तर माध्य की पावर कितने कर देंगे n कर देंगे, तो हमारे पास n गुणोत्तर माध्यों का गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। तो ये था हमारे पास गुणोत्तर माध्य, जिसमें पहले बात किया कोई भी दो संख्या दी गई है ए तथा बी हमने मानी थी ऊपर, उनके बीच में गुणोत्तर माध्य का सूत्र कुछ इस प्रकार डिफाइन किया जाता है। फिर हमने देखा एग्जाम्पल के द्वारा कि किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। फिर ये थी एक प्रॉपर्टी इसकी कि n गुणोत्तर माध्य हैं, कोई कितने भी गुणोत्तर माध्य दे दिए जाएं उसके लिए कंडीशन अप्लाई होगी। तो यह था हमारे पास आज की क्लास में गुणोत्तर माध्य। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।